नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 10 का, जिसमें लाइट चैप्टर का विश्लेषण के साथ आपको बताया जाएगा कि परावर्तन अपवर्तन कैसे होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है। और सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। हमारे जीवन में प्रकाश की क्या आवश्यकता होती है, प्रकाश हमको क्यों चाहिए। प्रकाश हमको इसलिए चाहिए कि प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रकार की वस्तु को या कहीं भी मतलब हम देख सकते हैं। हमको देखने के लिए प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी मेरे पास आँख तो है, और जैसे इन सारी लाइटों को अगर बंद कर दिया जाए तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसलिए हमको प्रकाश की आवश्यकता है। और न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट ने बताए हैं कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसे हम कणिका कहते हैं। प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। अब इस कणिका को, प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने कैसे खोज किया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे या अभी भी देखिएगा कि जैसे कहीं भी दीवार में छोटा एवं पतला सा छिद्र होता है, पतला सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा घर में लाइट प्रवेश करती है। और वह लाइट जब प्रवेश करती है तो उस लाइट पे जब हम लोग देखेंगे तो एक पतला पतला छोटा छोटा धूल का कण उड़ता हुआ दिखाई देता है। उड़ता हुआ दिखाई देता है एकदम एक सीधी लंबवत रेखा में। जिस तरह से वहाँ प्रकाश आती है, जिस तरह से मान लीजिए कि यह पेन है, यहाँ के सपोर्ट कीजिए कि यह पेन है, और इस पेन नहीं होकर के बल्कि एक लाइट है। यह एक लाइट आ रही है, इधर से सूरज की लाइट हमारे घर में प्रवेश कर रही है, और यहाँ से एक छोटा छोटा ये सब कण इसमें उड़ता हुआ ऊपर की तरफ हमको दिखाई देता है। तो इसी के द्वारा न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या की है। और इसके बाद प्रकाश के वेग का पता लगाया गया रोमर के द्वारा। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग के पता लगाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो रोमर के द्वारा 1676 ईस्वी में इसका पता लगाया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन होने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक सतह होता है, जहाँ पे उस सतह को सिल्वर कोटेड करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हिंदी में रजतकरण। रजतकरण यानी कि सिल्वर कोटेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आपतित किरण इस पे आ रही है, यानी इंसिडेंट रे जब इस पे आएगी, यहाँ से किसी बिंदु से टकराएगी, और बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में उसी एंगल से जब यह रिटर्न होगी, यानी कि परावर्तित होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन का कोण। यानी इस किरण को बोलेंगे सबसे पहले आपतित किरण, और इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस परावर्तित किरण के बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण बोलेंगे। इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। और इसको आपतन कोण और परावर्तन कोण होने के लिए हमको परावर्तन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परावर्तन के नियम जब तक नहीं जानेंगे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम के अनुसार यहाँ क्या है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया। इसके बाद ये अभिलंब हो गया। यह तीनों एक ही सतह पे होता है, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही सतह पर हो गया और इस सतह में जब यह आपतित किरण यहाँ से यहाँ आई और किसी बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में लौट गई और यहाँ पे जो एंगल बना, इस एंगल को नाम दिए हम आई और इस एंगल का नाम दिए हम आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई बराबर आर। आई बराबर आर क्यों होता है, इसका विश्लेषण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे एक और बात है जिसको हम लोग ध्यान देंगे कि प्रकाशीय गेज होता है। एक प्रकाशीय गेज होता है, मतलब इसको मापने का एक मीटर होता है जिसको हम लोग प्रकाशीय गेज कहते हैं। और यह प्रकाशीय गेज इस प्रकाश के परावर्तन के नियम पे आधारित होता है।